हमानान् विलोक्य जीवान् करुणार्णवोऽग्रा वचोऽमृतं यो विमलं ववर्ष तमवारिवाहं कमपि प्रणौमि तमवारिवाहं कमपि प्रणौमि यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सत्य हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब परम आदरणीय डॉक्टर आचार्य महंत श्री श्याम साहेब जी, परम आदरणीय महंत श्री जय विद्याधीश्वर हंस, परम आदरणीय साधु बंदे, परम आत्मप्रिय भक्त देवी सज्जनों, परम पावन अवसर सद्गुरु कबीर साहब के इस पवित्र गुरुधाम में हम सब लोग उपस्थित हैं और प्रयोजन है सत्संग। जहाँ सत्य है वहीं पर सत्संग है, क्योंकि हमारी मन की प्रवृत्तियाँ दो ओर चल रही हैं। एक है ऊंचाई की ओर जिसको हम मील मार्ग कहते हैं, और एक है अधोगति की ओर जो संसारिक हो जाता है। जन्म हमारा जब यह शरीर मिला तो ये शरीर मिलने के पीछे एक लंबी यात्रा रही है। पिछले जन्मों की यात्रा हो सकता है कि हम पिछले जन्म में मनुष्य रहे, अच्छे कर्म किए, फिर से मनुष्य जन्म मिला। लेकिन यदि हमने प्रथम बार अगर मानव जन्म लिया है तो निश्चय ही एक लंबी 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 यात्रा रही है। भिन्न भिन्न योनियों का अगर कुछ शुभ कर्म जाने अनजाने में हुए हैं तो वो सब समा एक जगह एकत्रित हुए, क्रेडिट बना उसका, और वो क्रेडिट बन करके मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन मिला इसलिए कि पुण्य था पहले का, और मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद की जो यात्रा है ये अपने आप में विलक्षण है। विलक्षण इसलिए क्योंकि ये पूर्ण अवतार है। जितने भी योनियाँ हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान लोगों की भगवान लोगों का जो अवतार होता है वो कोई 4 अंश का, कोई 8 अंश का, कोई 12 कला का, कोई 16 कला का, और अभी जो परीक्षा हो रही है कल्कि अवतार की उसको कहते हैं कि वो 16-32 कलाओं से युक्त कल्कि भगवान की अवतार है। इसलिए मनुष्य जीवन का जो एक अंश है, मनुष्य जीवन की जो कला है वो पूर्ण है। इसलिए पूर्ण है कि इससे ऊपर इस संस्कृति में, अर्थात जिसको हम संसार कहते हैं, सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम माना गया मनुष्य को, क्योंकि इसके साथ में वो सारी चीजें हैं जो अन्य योनियों के साथ है। लेकिन इस मनुष्य के साथ एक बहुत बड़ी चीज है, वह है विवेक। बुद्धि सबके पास है, मन सबके पास है, शरीर सबके पास है, सभी योनियों में, और वो हम लोगों ने पिछले जन्मों में सब यात्रा करते समय इन सब का उपयोग हम लोगों ने किया है। कोई अगर जैसे ये मंदिर है, अभी भजन हम लोग सुन रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए अगर कोई मच्छर होंगे, छिपकली होंगे, या अगल बगल कोई और दूसरे कोई जीव होंगे, खेत में कोई जीव होंगे, और ये वाणी सुन रहे हैं, उनको ये पुण्य मिलता है, और उस पुण्य का जो एक क्रेडिट बनता है वो इस जन्म की ओर यात्रा कराता है। क्योंकि जब कोई ऐसा घटना कभी वन जंगलों में या बाहर भी कोई पशु किसी प्रकार के कष्ट में है, दूसरे पशु आकर के उसको सहयोग करते हैं तो ये पुण्य का क्रेडिट बनता है। और ये क्रेडिट अपने आप में एक जब जमा होता है तो एक निश्चित कंप्यूटराइज्ड एक उनका संख्या है जो परमात्मा ने बनाया है, और वो फिर ये मनुष्य जीवन को प्रदान करता है। मनुष्य जीवन को जो मोक्ष का द्वार कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो मोक्ष का द्वार कहा गया क्योंकि इस जीवन में आकर के हम प्रत्येक कार्य को शुभ बना सकते हैं, सभी कार्यों को सत बना सकते हैं। क्योंकि ये जो यात्रा है मील मार्ग की यात्रा, क्योंकि सामान्यतया हमारी जो मन की प्रवृत्ति है वो नीचे टूट जाती है, नीचे की ओर टूट जाती है, क्योंकि पिछले जो
जन्मों की यात्रा रही है वो वही रही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आहार निद्रा भय मैथुन, यही हम लोगों ने किया है। तो मन की सहज प्रवृत्ति यही होती है कि हम उसको जाएं और ये हमारे लिए सरल होता है जाने के लिए। लेकिन जब कोई गुरु भक्त जिसने गुरु दीक्षा ली और गुरु का सानिध्य मिला या जिसे सत्संग मिला, सत्संग का रूप यह भी हो सकता है कोई टेलीविजन से, कोई यूट्यूब से, कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई ग्रंथ पढ़ने से, किसी के उपदेश से। तो ये जब एक सत का मार्ग मिलता है, क्योंकि इसलिए कहा गया कि जन्म जन्म का श्रोवल मनमा दे सत शब्द जगा दीजिए, रुपया ना हो नाम बता दीजिए। जैसे ये जो नाम है, क्योंकि नाम का जो एक प्रभाव है वो अपने आप में पावरफुल है, इसलिए पावरफुल है कि कान के मार्ग से होता हुआ वो हृदय अर्थात दिल को स्पर्श करता है और फिर वो हमारे मन को झंकृत करता है। जैसे भी हम लोगों ने भजन सुना, हमारा मन आनंदित हुआ, आपका मन आनंदित हुआ। इसी प्रकार जैसे ही वो गुरुमंत्र हमारे कान के माध्यम से हमारे दिल और दिमाग पर जब जाता है, वो झंकृत होते हैं, वो जागृत होते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक बुझा हुआ दिया है जो गुरुमंत्र के प्रताप से बुझ जाता है। वो शब्द अंधकार है, रू शब्द स्थान निवर्तक है। इसलिए गुरु का महत्व है, क्योंकि वो गुरु हमारे जो बुझे हुए दीपक है, उसमें तेल है, बत्ती है, दिया है, लेकिन वो जला हुआ नहीं है, तो गुरु उसको जलाते हैं। तो जब जलाते हैं तो क्या होता है, हमारी विवेक शक्ति जागृत होती है। एक व्यक्ति है जानता है कि धर्म क्या है, ये काम गलत है, फिर भी वो करता है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने वो गलत काम किया, उसको लगा कोई घूस तो नहीं हुआ, कोई हमें कष्ट तो नहीं हुआ, कोई हमें उसके साथ पनिशमेंट तो नहीं मिला, तो फिर वो रिपीट करता है उन गलतियों को, उन पापों को, और वो करते करते इतना अभ्यस्त हो जाता है, उसको लगता है कि यही जीवन है, फिर वो विवेक का उपयोग नहीं करता। लेकिन जिसने विवेक को जागृत कर लिया, उनके कृपा से अपने जो भी बड़े लोग हैं उनके कृपा से अगर जागृत हो गया, तब हमारा प्रत्येक कर्म सत हो जाता है। सत होता है इसलिए संग, जैसे हम लोग सत्संग में आए हैं तो हमारा जो प्रवृत्ति है वो इस समय सात्विक प्रवृत्ति। तो कभी शारीरिक ज्ञान गुरु ने कहा कि आप संध्या पाठ करेंगे तो 5 तत्व त्रिगुण पेले रंगता रहे शब्द शोभे, और ये जो शब्द स्वरूप है यही परमात्मा का स्वरूप है, जो हमारे अंदर में और हर प्राणी के अंदर में वो विराजमान है। लेकिन ये जो 3 प्रवृत्तियां हैं, 3 हमारी प्रकृति है, सत रज और तम की, मनुष्य में सबसे अधिक सत्य की प्रवृत्ति होती है। अगर उसने अपने मन को और अपने दिल को जागृत कर लिया, अगर गुरु कृपा से या अपनी आत्म साधना से उसने जागृत कर लिया, तो उसकी यात्रा सत्य की प्रवृत्त हो जाती है। फिर उसे तमस में जाने की, राजस में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये यात्रा चलती रहती है। हो सकता है एक यात्रा एक ही जन्म में पूर्ण हो जाए और मोक्ष का द्वार उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके कर्म इतने शुभ होने चाहिए कि कम से कम दूसरा जन्म फिर से मनुष्य का जन्म मिल जाए, क्योंकि जो हमारा क्रेडिट था पिछले जन्मों का वो हम भोग रहे हैं। अगर हमने नया क्रेडिट नहीं बनाया पुण्य का, अपने सत्कर्मों का, तो फिर स्वाभाविक है कि हम पूरा उसी 84 लाख योनियों की यात्रा को प्रवृत्त हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए बार बार इन सत्संगों के माध्यम से यही हमें ज्ञान मिलता है कि हम पुनः उस क्रेडिट को फिर से बढ़ाते रहें, जिससे कि हमारी यात्रा सत्य की हो सकती है। बहुत सुंदर एक अवसर आप सब लोगों ने हमें प्रदान किया, धन्यवाद जी। और आप सब लोगों के लिए मैं आज प्रथम दिन आया हूँ नए साल के लिए, आप सबको शुभकामनाएं और सतगुरु कबीर साहब की आप सबको सिंह सिंह प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब की